आज का हमारा टॉपिक है मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचनाएं। हमने हमारी पिछले इस वीडियो में पढ़ा था कि जो मार्गेंथो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में यथार्थवाद का विस्तृत वर्णन किया है और मार्गेंथो ने यथार्थवाद के 6 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आज हम मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचनाएं करेंगे। ये आलोचनाएं इस प्रकार से हैं। फर्स्ट आलोचना है कि जो पक्षपाती एवं एकांकी दृष्टिकोण। आलोचक मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत को एकांकी दृष्टिकोण मानते हैं। उनका सिद्धांत शक्ति पर अधिक बल देता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्य पक्षों की अवहेलना भी करता है। अतः शक्ति पर अधिक बल देने के कारण मार्गेंथो के यथार्थवादी दृष्टि उन पक्षों को अपने अंदर समेट नहीं पाती जिनका राष्ट्रीय पक्षों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह दृष्टिकोण पक्षपाती एवं एकांकी लगता है। नेक्स्ट आलोचना है कि शक्ति पर अत्यधिक बल। आलोचक के अनुसार मार्गेंथो अपने सिद्धांत में शक्ति पर अधिक बल देते हैं। मार्गेंथो शक्ति को साध्य मानता है तथा राजनीतिक उद्देश्यों को साधन मानता है, जबकि शक्ति तो राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साधन है। हमारी नेक्स्ट आलोचना है कि जो राष्ट्रीय शक्ति तथा राष्ट्रीय हित के मूल्यांकन में कठिनाई। आलोचकों का मानना है कि हम किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा राष्ट्र कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि कोई एक राष्ट्र किसी एक तत्व पर अधिक शक्तिशाली हो सकता है तो किसी दूसरे तत्व पर वही राष्ट्र कमज़ोर हो सकता है। राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रीय हित को सुरक्षित किया जा सकता है। इसीलिए हम राष्ट्रीय हित का भी मूल्यांकन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आलोचना है कि नैतिक दृष्टि से अनुचित। आलोचक कहते हैं कि मार्गेंथो कहता है कि राष्ट्र का कोई नैतिक मूल्य नहीं है, उसका मात्र उद्देश्य राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसका मानना है कि अगर राष्ट्रीय हित के अनैतिक कार्य भी करना पड़े, राष्ट्रीय हित के लिए अगर अनैतिक कार्य भी करना पड़े तो वह गलत नहीं है। इस प्रकार यह सिद्धांत नैतिक दृष्टि से अनुचित है। नेक्स्ट आलोचना है कि मानव स्वभाव की अवैज्ञानिक व्याख्या। आलोचकों के अनुसार मार्गेंथो द्वारा मानव को स्वभाव से स्वार्थी मानना अवैज्ञानिक है। वर्तमान में मानव है जो बहुत बदल गया है। आलोचकों के अनुसार आज मानव शांति, सहयोग तथा व्यवस्था से ज़्यादा संबंधित है, न कि संघर्ष, विरोध तथा युद्ध से। इस प्रकार मानव की अवैज्ञानिक व्याख्या करना, स्वभाव की अवैज्ञानिक व्याख्या करना अनुचित है। युद्ध को न्याय संगत बनाता है, यह इसकी नेक्स्ट आलोचना है। मार्गेंथो शक्ति संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मानता है कि शक्ति के लिए संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है तथा दूसरे राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। अगर हम शक्ति संघर्ष को प्राकृतिक मान ले तो हम युद्ध को प्राकृतिक और न्याय संगत मानने से इनकार नहीं कर सकते। मार्गेंथो के यथार्थवादी सिद्धांत की नेक्स्ट आलोचना है, सिद्धांत यथार्थवादी नहीं है। आलोचकों का कहना है कि मार्गेंथो का सिद्धांत यथार्थवादी नहीं है, यह सिद्धांत आदर्शवादी और आशावादी भी है। मार्गेंथो शक्ति और संघर्ष की व्याख्या करते करते अनंत में शांति की संभावना करते हुए आशावादी और आदर्शवादी हो जाते हैं। इस प्रकार मार्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत आदर्शवादी और आशावादी भी है।
नेक्स्ट आलोचना है, केवल बुद्धिमत्ता प्रत्येक कार्य की मार्गदर्शक नहीं हो सकती। आलोचकों का कहना है कि मार्गेंथु द्वारा बुद्धिमत्ता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्गदर्शक मानना दोषपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम विवेक को व्यवहारिक मार्गदर्शक नहीं मान सकते, क्योंकि कई बार समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें अविवेकीय निर्णय लेने पर भी कोई राष्ट्र बाध्य हो सकता है, जबकि उस राष्ट्र के निर्णय को विवेक आधारित निर्णय ही मार्गेंथु के द्वारा माना जाएगा। नेक्स्ट आलोचना है, स्वायत्तता की परिभाषा में स्पष्टता का अभाव। जो मार्गेंथु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वतंत्र विषय मानता है। आलोचकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय की स्वायत्तता की परिभाषा में स्पष्टता का अभाव है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय को राज्यशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि विषयों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वतंत्र विषय के रूप में रखना उपयुक्त नहीं है। लास्ट में हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। यह हमारा निष्कर्ष है कि जो मार्गेंथु के यथार्थवादी सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है, लेकिन फिर भी यह सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण है। मार्गेंथु ने अपने सिद्धांत में राष्ट्रीय हित, शक्ति और संघर्ष की बात की है। प्रकार हमारा मार्गेंथु का यथार्थवादी सिद्धांत कंप्लीट होता है।